subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी जो है वो कैसी जा रही है। उम्मीद है कि बहुत अच्छी जा रही होगी और आपके इम्तिहानात जो हैं वो बिल्कुल करीब आ गए हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं उनके आपने क्या करने हैं, एग्ज़ाम देने हैं और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ का जो है वो एग्ज़ाम होंगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। तो केमिस्ट्री जो है हम डिस्कस कर रहे हैं हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से और मैं हूं आपका सर मोहसिन और हम जो है वो 10th की केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और 9th की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो 10th की केमिस्ट्री जो है उसमें हमने 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं अपने, और उसमें हमने पहला चैप्टर जो है, दूसरा, तीसरा और चौथा इक्विलिब्रियम वाला, डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स वाला, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स। तो ये चारों चैप्टर जो हैं वो आपको इस YouTube चैनल से जो है वो मिल सकते हैं और आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज़, अपने जो तैयारी की हुई है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। उसमें हमने आपको साथ साथ बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन पे जो है वो एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, उसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने साथ साथ क्या की हैं, डिस्कस की हैं। तो आप एक दफ़ा ज़रूर जो है वो ये वीडियो लेक्चर जो है वो देखिएगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनमें जो मैटर पाया जाता है, जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनकी जो सिंथेसिस है, उनकी जो है वो मेटाबॉलिज्म है, उनका जो कैटाबॉलिज्म है, वो सिंपल से कम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं या कम्प्लेक्स की ब्रेकडाउन होती है वो कैसे जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। तो सिंपल अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है जी, विटामिन्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आता है डीएनए, आरएनए आता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है जी। ये सारे ऑलमोस्ट जो कंपाउंड्स हैं इनको हम कहते हैं ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या हैं, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें हमारा जो अब एग्रीकल्चरल है, उसके बाद हम जो है वो एनिमल्स जो उसमें डिफरेंट वैरायटी जो हमारे पास आ रही है, उसके बाद क्रॉप्स की अगर हम बात करें, उसकी जो है वो बहुत बेहतर यील्ड जो है वो हम ले रहे हैं। तो ये सारी किसकी वजह से, बायोकेमिस्ट्री की वजह से। उसके बाद जो है वो जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है, उनकी जो उसको ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए जो मेडिसिन वगैरह जो है बनाई जाती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो इंसुलिन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसके अंडर आती हैं, ये बायोकेमिस्ट्री में हम उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, डीएनए, आरएनए वगैरह है, न्यूक्लिक एसिड, हम इसको डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है और राइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए। तो ये सारे जो हैं वो हम किस में, बायोकेमिस्ट्री में इसको क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, आपको याद होगा आपने 9th में केमिस्ट्री को डिफाइन किया था कि केमिस्ट्री जो है ये क्या है, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की जो कंपोजिशन होती है, मैटर की स्ट्रक्चर होती है, उसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे, बायोकेमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें जो
मालिक्यूल्स जो होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनमें उनकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, उसके रिएक्शंस क्या हैं, वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके रिएक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में हम डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किसके साथ डील करती है, वो ऐसे मालिक्यूल्स, ऐसे मैक्रो मालिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स के साथ डील करती है जो कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी कंपोजिशन है, उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी स्टडी किस ब्रांच में की जाती है, बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। तो हमारा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट इन जो है वो टॉपिक्स के ऊपर बेस करता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन देखी है। अब आपने देखा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, ये एनर्जी का सोर्स हैं। एनर्जी का सोर्स होने के साथ साथ जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी, उनकी फॉर्मेशन में इनका अहम किरदार होता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स जो हैं वो किस, उसमें जो 80% जो है वो उसकी जो सेल वाल होती है वो किस पर मुश्तमिल है, वो सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। किस पर मुश्तमिल होती है, सेलुलोज पर। तो सेलुलोज क्या है, ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं। इस तरह एनिमल में जो स्टार्च है, ठीक है जी, ये भी क्या है, बहुत सारे डिफरेंट वेज में ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो स्टार्च जो एनिमल में पाए जाते हैं उसको हम, जो कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म है जो एनिमल्स में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। और प्लांट्स की जो सेल वाल है वो किसमें, सेलुलोज में पाई जाती है, जो है सेलुलोज से पर मुश्तमिल होती है। तो ये क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं, ये क्या है, ये एनर्जी का सोर्स होने के साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर में भी इनका क्या होता है, उसको बनाने में इनका अहम किरदार होता है। प्लांट्स की बात करें तो उसमें ग्लूकोज के यूनिट, बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलके सेलुलोज बनाते हैं। एनिमल्स में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है जी। आगे जो ग्लाइकोजन की हम बात करते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन की जब ब्रेकडाउन होती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें ये बात आपने एक और याद रखनी है कि इनकी जब सिंथेसिस होती है, जब इनकी सिंथेसिस होती है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स यूज हो रहा होता है। वही एनर्जी जो होती है वो अपनी फॉर्म जो है वो चेंज कर लेती है। मिसाल के तौर पे हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उसमें आपके पास वाटर, ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो सूरज से रोशनी आती है, वो जो सोलर एनर्जी होती है, क्या होती है, सोलर एनर्जी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल पता है आपको, प्लांट्स के लीव्स में या ग्रीन पार्ट जो होते हैं उनमें जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब। तो ये जो सूरज से लाइट आ रही है, एनर्जी आ रही है, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें स्पेसिफिकली, तो क्या होता है, उसकी जो एनर्जी होती है इनमें वो कहाँ से आती है, वो किसी एनर्जी के सोर्स से आती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स क्या है, वो सनलाइट है। सूरज की जो एनर्जी है, जब वो केमिकल रिएक्शन होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो वो क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, ये बाई प्रोडक्ट है। तो आपको ये जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोज फॉर्मेशन की, ग्लूकोज सिंथेसिस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें। तो ये 2 नंबर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इसको कैसे लिखना है ये आपने याद करनी है, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है, जहन में रखना है कि ग्लूकोज की जब फॉर्मेशन होती है उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट में, ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर से जो लेते हैं प्लांट्स, और रूट के ज़रिए वो क्या करते हैं, वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, और
जो प्लांट्स में सनलाइट कौन ऑब्जॉर्ब करता है? सनलाइट के लिए क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट ये स्पेशली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल जो है ये क्या करता है? सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और इसके लिए ये क्या करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, तो बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। ये एमसीक्यूज में आपको जो है पूछा जा सकता है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो ये अब बात बताने का मकसद क्या है कि मैंने आपको कहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो किसी एनर्जी के सोर्स से आ रही होती है। यहाँ पे ये क्या है? सोलर एनर्जी जो है वो किस में? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। किस में? केमिकल एनर्जी में। अब ये जो ग्लूकोज है क्या है? ये ग्लूकोज जो है ये इसके जो है बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलके सेलुलोज बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये जो ग्लूकोज होगा इसके पास क्या है? केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी ये जब एनिमल्स इसको खाते हैं, जब खाएंगे तो इसकी डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद क्या होगा? ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वहाँ पे दोबारा ये ऑक्सीजन के साथ इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जिसको हम क्या करते हैं? वो मूव करने के लिए हम मूवमेंट में क्या करते हैं? उसको या कोई भी वर्क करने के लिए हम उस एनर्जी को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। काइनेटिक्स की सूरत में वो कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल की सूरत में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है? ये जो ग्लूकोज होता है इसकी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती है? रिएक्शन होता है। तो ये किस में? ये रेस्पिरेशन है। इसको आप फोटोसिंथेसिस कहेंगे और ये क्या है? रेस्पिरेशन है। ये डिफरेंस है आपने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। तो एनिमल जब ग्लूकोज जो है वो खाते हैं, स्टोमिक में डाइजेशन होती है, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो वो किस में? दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस किस में? हीट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी। उस एनर्जी को जो है वो एनिमल्स क्या करते हैं? ग्रोथ के लिए यूज़ होती है, फिर काम करने के लिए क्या होती है? वो एनर्जी यूज़ होती है। तो ये आपने याद रखना है, ये रेस्पिरेशन है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में इसको डिस्कस करते हैं। तो हम बात करेंगे, ये आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था, एमसीक्यूज था, और केमिस्ट्री की जो है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन थी वो थी। नेक्स्ट जो हम बाकायदा इस चैप्टर का आगाज़ करेंगे वो किससे करेंगे? वो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और सिंपल भी इसमें आ जाएंगे। और जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बनाएंगे जो एनिमल्स और प्लांट की स्ट्रक्चर में भी क्या करेंगे? रोल प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी आप कह लें, ये हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जिनमें कौन सी फंक्शनैलिटी होती है? कीटो ग्रुप होता है या एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और उसके साथ क्या होता है? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो अटैच होते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये 3 तरह के एलिमेंट से मिलके बनते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ पर मुश्तमिल होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। तो इस तरह इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा? CH2OY। आप यहाँ पे M और यहाँ पे N भी लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या होगा? जनरल फार्मूला होगा। ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है?
कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो किससे जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटो ग्रुप होता है, और कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स को क्या कहते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, सोर्स है एनर्जी का। इसके साथ साथ ये क्या है, ये प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स उसकी बनाने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इसका जनरल फार्मूला आपने याद रखना है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटो। एल्डिहाइड ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो कार्बोनाइल कार्बन होता है, अगर उसके एक साइड पे क्या है हाइड्रोजन है और एक साइड पे कोई हाइड्रोजन है या अल्काइल ग्रुप है, तो वो क्या, ये जो फंक्शनैलिटी है ये क्या है, एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी है। अगर आपके पास ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसके इस साइड पे भी कार्बन अल्काइल ग्रुप है, इस साइड पे भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप होगा इसको हम क्या कहेंगे, कीटो ग्रुप। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें क्या होगा, ये वाला फंक्शनैलिटी, यानी कार्बोनाइल कार्बन के इस तरफ भी कार्बन है, दूसरी तरफ भी कार्बन है, तो वो क्या होगा, कीटो ग्रुप है। और कार्बन के साथ क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कि जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है। कीटोस भी आप उसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं। और अगर ये वाला फंक्शनैलिटी आ जाए तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच हो, और ये वाली फंक्शनैलिटी हो तो आप कहेंगे कि ये कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये आपने याद रखना है। फिर इसकी डिफरेंट जो है वो क्या है, टाइप्स हैं। क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप में हम पढ़ते हैं, आपके पास है सिंपल शुगर जो होती है वो आपके पास आ जाती है। इसको जो है वो सैकरन से इसका ये जो वर्ड है जो डिराइव हुआ है, जिसको हम सैकराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सैकराइड्स। ये सैकराइड्स जो है ये किससे डिराइव किया गया, सैकरन से। और सैकरन का मतलब क्या होता है, शुगर। तो उससे हम इसको, तो ये मोनोसैकराइड्स हो सकते हैं, ये ओलिगोसैकराइड्स हो सकते हैं, और ये पॉलीसैकराइड्स हो सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ये पूछा जा सकता है कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज लिखें। ओलिगोसैकराइड्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखें। पॉलीसैकराइड्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज लिखें और एग्जांपल्स दें। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपको मोनोसैकराइड्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके फार्मूलाज आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड को, उसके बाद ओलिगोसैकराइड को, उसके बाद पॉलीसैकराइड्स को। तो मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, ये सिंपलेस्ट शुगर होती हैं। क्या है ये, सिंपलेस्ट शुगर, जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल होंगे तो ट्राइओज हम इसको कहेंगे, 4 कार्बन पर मुश्तमिल होंगे तो टेट्राओज कहेंगे, 5 कार्बन पर मुश्तमिल होंगे तो पेंटोज कहेंगे, और 6 पे होंगे तो हेक्सोसिस कहेंगे, 7 पे होंगे 7 कार्बन पे तो हेप्टोसिस कहेंगे। तो ये कार्बन की जो तादाद है 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो ये क्या होते हैं, सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। ये क्या है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, हाइड्रोलाइज जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, और ये स्वीट इन टेस्ट होंगे, क्रिस्टलाइन की फॉर्म में, ये वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये इसके अलावा इसमें आपके पास क्या, इसकी जो है प्रॉपर्टीज, ये मैंने बताया कि अगर ये 3 कार्बन पर है तो ट्राइओसिस होगा, 4 पे है तो टेट्रोसिस होगा, 5 पे पेंटोसिस होगा। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 3 से इसकी जो कार्बन हो सकते हैं, 3 से 9 कार्बन, 3 to 9 कार्बन इसमें हो सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर 3 कार्बन है तो ट्राइओसिस, 4 कार्बन है तो टेट्रोसिस, ये आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। इनकी जो ये एबिलिटी होती है, ये रिडक्शन कर सकते हैं, ये रिड्यूसिंग होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर भी इनको कहते हैं। तो ये आपने इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ याद रखनी है। और इसमें जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो आपके पास क्या होंगी, वो
फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ये भी 6 कार्बन वाला है, ये भी क्या है 6 कार्बन वाला है। तो फ्रुक्टोज जो है ये क्या होगा, ये कीटोज इसको हम कहेंगे, ये कीटो ग्रुप इसमें पाया जाएगा। और ग्लूकोज में कौन सा है, अल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाएगा। ये आपने याद रखना है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें, 6 कार्बन ये है, 6 कार्बन वो है, जस्ट इसमें क्या है स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है वो कैसे आप इसको ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास अगर ये देखें कार्बन, आप इस तरह से सिंपल 6 कार्बन ड्रा कर लें, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे क्या है OH ग्रुप लगा दें, H, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4, OH H OH H आपके पास, यहाँ पे OH H, और ये आपके पास क्या आ जाएगा H OH और H, डबल बॉन्ड O 2 और ये H। अब देखो ये वाला जो है ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसके एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे क्या कार्बन। तो मैंने कहा था कि ये जो ग्रुप होगा एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे कार्बन, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्या है, एल्डी। तो ये जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज जो है ये क्या है 6 कार्बन वाला क्या है हेक्सोसिस है, और कौन सा ये एल्डिहाइडिक फॉर्म है, क्या है एल्डिहाइडिक फॉर्म है। अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें, ग्लूकोज हमने क्या किया है, हमने कहा कि ये 6 कार्बन वाला जो है वो कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला। आप 6 कार्बन इस तरह से ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, OH H और H, OH 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 H OH। ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये क्या होगी, मैंने ये बताया आपको, ये एल्डिहाइडिक फॉर्म होगी। तो इसका जो फार्मूला होगा C6H12O6। इसी तरह फ्रुक्टोज जो है उसका भी यही फार्मूला होगा, उसमें जस्ट फ़र्क क्या आएगा कि उसमें ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप की बजाय क्या होगा कीटो ग्रुप होगा, एल्डिहाइडिक की बजाय क्या होगा कीटो ग्रुप होगा। कैसे उसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, उसी तरह से आप 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, उसी तरह से आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, उसका ये जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड लगा के आपने ऑक्सीजन लगा देना है। ये जो बनेगा ये कौन सा फंक्शनैलिटी है, ये कीटो फंक्शनैलिटी है। कौन सी फंक्शनैलिटी है, कीटो। तो फ्रुक्टोज क्या होता है, ये कीटोन होगी आपके पास, कीटो ग्रुप होगा इसमें, और जो ग्लूकोज होगा उसमें क्या होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। बाकी उसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा OH H H, यहाँ पे ये OH H OH H OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये OH। तो ये जो है ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, ये आपके पास फ्रुक्टोज है, ये ग्लूकोज है, और ये क्या है फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज जो है इसमें कीटो ग्रुप पाया गया है, ये देखें ये कीटो ग्रुप है, और ग्लूकोज जो है इसमें क्या है एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने आने चाहिए, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं कि ये सिंपलेस्ट शुगर होती हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होती, स्वीट इन टेस्ट होती हैं, वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये पाई जाती हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें ये सॉल्युबल होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती हैं, वाटर सॉल्युबल। इसके बाद ये इनकी नेचर जो है वो रिड्यूसिंग इन नेचर होती हैं ये। तो ये सारी जो है ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है। इसमें हमने कहा है कि ये 3 से 9 कार्बन तक वाले जो कंपाउंड है वो आ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, 3 कार्बन है तो ट्राइओसिस कहेंगे, 4 है तो टेट्रोसिस, 5 है तो पेंटोसिस, 6 है तो हेक्सोसिस। तो ये 6 कार्बन है, ये किसकी एग्जांपल है, इसको आप पेंटोस कहेंगे या हेक्सोस कहेंगे, तो ये क्या है हेक्सोस है। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया है। तो
तो नेक्स्ट जो है वो हम ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपको हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ा था, फिर हमने कहा था कि एनर्जी का सोर्स कैसे जो है वो यूज़ होता है और वो एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, फिर कैसे जो है वो एनिमल्स में आती है, एनिमल कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये एनर्जी का भी सोर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन जो होती है एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, उसमें भी हिस्सा लेते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि ग्लूकोज कैसे सिंथेसिस होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया, उसका जनरल फार्मूला लिखा है। फिर हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, मोनोसैकेराइड्स जो है वो, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। इनमें हमने क्या किया, मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ को और उसकी एग्जाम्पल को क्या किया है, डिस्कस किया है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, तैयार करना है।